कल एक परिवादिया पेश हुई थी और उसने बताया कि गोविंदा क्षेत्र के प्रताप राम भील ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। इस बात पे कल यहाँ पे प्रकरण दर्ज किया गया और चूँकि तफ्तीश से पता चला कि जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज है वो अभी विधानसभा में जनप्रतिनिधि हैं, तो प्रकरण को अग्रिम कार्रवाई हेतु CID सीबी को भेज दिया गया। सर, किस तरह से ये लोग संपर्क में आए थे, कितने समय पुराना ये मामला है, कहाँ पे इस तरह की मामला जो है? दोनों एक ही समाज के हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में एक दूसरे से मुलाकात हुई, तो पीड़िता ने बताया और लगभग पिछले 2-3 साल से ये आपस में एक दूसरे की जान पहचान में संबंधित। रेडी सर, गोविंदा राजतिलक स्थली है और महाराणा प्रताप को पूजनीय माना जाता है, मेवाड़ में ही नहीं पूरे विश्व भर में। और वहाँ के जो विधायक हैं उन पर दुष्कर्म के जो आरोप लगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर से जो आप बात कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली गोविंदा बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात स्थान है और वहाँ पर महाराणा प्रताप के लिए पूजनीय के रूप में माना जाता है। तो आप जिस तरह से बात जिस कर रहे हैं, हमने भी इसी तरह से मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से जो हमें बात मिली कि वहाँ का जो विधायक है प्रताप लाल जी भील, जो विभिन्न तरह की स्थितियों को आकलन करके देखें तो बलात्कार के मामले में और कई तरह की ऐसी सुर्खियों में उनका नाम पहले भी चल रहा था, अभी भी कुछ नाम आया जी, देख करके बड़ी अफसोसजनक जाहिर स्थितियाँ मालूम पड़ती हैं। अब दूसरी बात है कि ये अब मामला आया है तो एक जांच का विषय के रूप में जी, क्या स्थिति है क्या नहीं है उसमें भी है, परंतु एक राजस्थान का रिप्रेजेंटेटिव करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत सोच समझ करके काम करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि जिनको विकास के लिए काम करना चाहिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सामाजिक सरोकार के रूप में काम करना चाहिए और विभिन्न आयामों को आगे ले जा करके हमारा जो महाराणा प्रताप के राजतिलक स्थली का गौरव जिस तरह से बढ़ा है, तो आप गौरव कहीं धूमिल होता है तो आप और हमारे लिए सबके लिए शर्मनाक विषय भी बनता है। तो ये स्थितियाँ जो मैं विगत टाइम में भी कुछ देखने को मिला तो पाया कि जो गोवा का मॉडल था वो गोवा का मॉडल गोविंदा तक आया और गोवा का मॉडल अब विकास करता हुआ मध्य प्रदेश निमस तक पहुंच रहा है। तो ये स्थितियाँ सर, जैसे कि महिला को कहीं न कहीं साफ तौर पे डर था, उसलिए उसने थाने में सूचना ना करते हुए सीधे तौर पे IG के पास पेश हुई है। निश्चित तौर से ये बात आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति बनी होगी तब जा कर के उनको थाने में जाना पड़ता है, वहाँ पर काम करना पड़ता है, वहाँ स्थितियाँ बतानी पड़ती है, परंतु उनको सब तरह से डर था कि मेरे साथ में कई तरह की स्थितियाँ पैदा हो सकती है, मेरे साथ में जान का खतरा भी हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं उनके जान माल का पूरा ध्यान रखने का काम करें। ऐसा नहीं हो जाए कि उनके जाते ही उनके हक अधिकारों पर कहीं कुठाराघात नहीं हो जाए। तो ये उच्च अधिकारियों को चाहिए कि उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करें और बंदोबस्त करते हुए कहीं ऐसी स्थिति में उनका जो उनका हक अधिकार उनको मिले और इस तरह की हरकतों के लिए, इस तरह की घिनौनी हरकतों के लिए निश्चित तौर से सरकार और जिस तरह से CB में रिपोर्ट पहुंची है या फिर मामला रजिस्टर्ड हुआ है, उन एजेंसियों को निश्चित तौर से कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि जो जांच का विषय उसको सबका ध्यान में रखते हुए, सब आकलन करते हुए इस काम को हाथ में लेकर के विभिन्न एजेंसियों का अपने साथ सर सुनने में भी आ रहा है कि वो आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने उनको कहीं फंसाने की कोशिश की है। ऐसा है कि हम सत्ता पक्ष के लोगों के लिए या तमाम तरह की जो बातें आ रही है ये तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति जिससे अपने पे आती है तो वो व्यक्ति कई तरह के दूसरों पे डालने का करते हैं या धकेलने के लिए करते हैं कि भाई ये वो कर रहे होंगे, परंतु ऐसा कोई लेना देना नहीं। उनको किसने कहा है कि भाई आप जो पुलिस महानिरीक्षक तक पहुंचिए, किसने कहा है कि उनको ऐसा करिए? कोई स्थिति नहीं है इसमें।
ये बातें बनावटी बातों को लेकर के एक दूसरे पर डालने का काम करें, ये गलत कथा सरासर मैं उनको झूठ का करार देता हूँ। परंतु इस मामले में हमें देखने की आवश्यकता है और पूरी जांच पड़ताल करके आगे की कार्रवाई जिस रूप में होती है। सर अब किस तरह से आगे बात रखेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो निष्कासित करने की एक विधायक हम चाहते हैं कि एक तरफ जो है महिला का मामला है और महिला को पूरा संरक्षण मिलना चाहिए, उनके हक अधिकार की बात है वो पूरी होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि एक राजस्थान का रिप्रेजेंटेटिव करने वाला व्यक्ति जिनके लिए पूरे एरिया को नहीं पूरे राजस्थान की तमाम स्थितियों को लेकर के जब काम करना होता है तो सोच समझ करके काम करने की आवश्यकता है। ये लोकतंत्र में जिस तरह से लोगों ने आस्था करके उनको जिताने का काम किया, तो लोकतंत्र के सही मायनों में जब हम विधानसभा में शपथ लेने का काम करते हैं, किस रूप में काम करके आगे बढ़ने का काम करिए, तमाम तरह की स्थितियाँ हैं, तो सजग होकर के उनको इस काम हाथ में लेकर के काम करेंगे। मैं मानता हूँ कि आज जो परिस्थितियाँ बनी है महाराणा प्रताप की राजतिलक के स्थल पर, ये ठीक नहीं, ये आप और हमारे लिए सबके लिए पूरे सामाजिक सरोकार के रूप में भी और तमाम तरह के